सो ओवरऑल इस पूरे वीक में बाइंग का मोमेंटम देखने को मिला। वीक हाई के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं, डे हाई के आसपास अपनी क्लोजिंग हुई, बैक टू बैक दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव कैंडल्स देखने को मिली। कल के हाई के ऊपर आज हमने सस्टेन भी करा, लगातार हम ऊपर जाते चले गए। लेकिन क्या अभी भी यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है कि एक प्रॉपर बाइंग अपने को देखने को मिलेगी, नए हाइस देखने को मिलेंगे, या फिर कुछ सेलिंग के लिए अभी भी बाकी है, कुछ एक बड़ा डिप अभी, एक नया लो अभी भी बाकी है। सब कुछ मैं आपके संग एक-एक करके डिस्कस करूंगा आज की वीडियो में। आज की वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मैं किस तरीके से पोजीशन अपनी बना सकता हूँ, नहीं सारी अपॉर्चुनिटीज क्या अपने लिए इंट्राडे के लिए बेसिस पड़ेंगे, क्योंकि इंट्राडे में अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इंट्राडे में आपको अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे हैं। तो इंट्राडे में क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी अपनी। कल अपनी निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो कल जरूर आपको एक बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है कि नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि लगातार हम भले ही ऊपर जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम, थोड़ा सा पैची मोमेंटम पूरे वीक देखने को मिला है। तो क्या यहाँ पे निफ्टी गैप फिल कर सकता है, जो एक बड़ा गैप क्रिएट कर दिया बड़ी सेलिंग दिखा के, या फिर निफ्टी नए हाइस की तरफ जाने के लिए तैयार है। सब कुछ एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर करें, ऑल वाला बटन दबा दें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएं। एक रिक्वेस्ट मैं शुरू में करूंगा, क्योंकि हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एक एनकरेजमेंट प्रोवाइड करता है बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए अपनी ऑडियंस को। तो डेफिनेटली वीडियो को अब तक लाइक नहीं करा है तो जरूर कर देना, और वीडियो अच्छी लग जाए देखने के बाद तब लाइक कर सकते हो। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं आज के दिन की तरफ कि आज क्या हुआ, बेसिकली इस वीक में क्या हुआ। इस वीक में हमने काफी मंडे को ही गैप अप ओपनिंग करी, उसके बाद लगातार हम ऊपर की तरफ गए, सस्टेन भी कर रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ से सेल ऑफ आ सकता है, नहीं उसके बारे में देखना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास अभी स्टिल सबसे बड़े दिन है थर्सडे और फ्राइडे में। सबसे बड़े दिन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लगातार इस पूरे मोमेंटम में जो लगातार हमें 6 वीक तक गिरावट देखने को मिली, इसका एक ट्रेंड चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि मंडे से वेडनेसडे लगातार हम ग्रीन में क्लोज कर रहे थे डेली टाइम फ्रेम पे, बेसिकली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लगातार ऊपर जा रहे थे। लेकिन थर्सडे को और फ्राइडे को यहाँ पे इतनी बड़ी सेलिंग आई कि हम वीक लो के आसपास क्लोज करना है। तो कल भी थर्सडे है, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, परसों फ्राइडे भी है। तो क्या यहाँ पे एक ऐसा मोमेंटम दोबारा क्रिएट हो सकता है, जो ये पहले मोमेंटम क्रिएट हुआ है, क्योंकि मंडे टू वेडनेसडे हर बार बाइंग आती है, लेकिन थर्सडे फ्राइडे को वो हम सस्टेन कर पाते हैं कि नहीं, वो मेन क्वेश्चन है। तो अगर 2 दिन सस्टेन करते हैं, ग्रीन के आसपास क्लोज करते हैं, तो ओवरऑल अपना कंफर्मेशन भी यहाँ पे सेट हो जाएगा। क्योंकि वीकली कंफर्मेशन किस तरीके से हम प्लान करते हैं, वीकली कंफर्मेशन बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे पहली कंडीशन क्या होती है कि ग्रीन में हम क्लोज करें, एक कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल जो हमने क्लोज कर दी लास्ट वीक। दूसरा अपना क्राइटेरिया क्या होता है, इसके हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। वो भी ऑलमोस्ट अभी हम ग्रीन में ही क्लोज कर रहे हैं और हम वीक हाई के आसपास चल रहे हैं। लेकिन क्या ये 2 दिन सस्टेन कर पाएगा मार्केट, क्या 2 दिन मार्केट को बचा पाएंगे, बायर्स ग्रीन में क्लोज करवा पाएंगे, उसके ऊपर मेन क्वेश्चन है। अब इंपॉर्टेंट एरिया की बात करूँ, पर्टिकुलर लेवल की बात करूँ, तो वो है अपना 25,100। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, पहले प्राइस ने बहुत अच्छी तरीके से सेट करा है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस लिया लगातार इतने टाइम तक, 5 कैंडल है, वीकली क्लोजिंग, वीकली कैंडल है, मतलब इसका मतलब क्या है कि 1.5 महीने तक लगातार हम एक ही जगह पर रेजिस्टेंस लेते रहे। यहाँ से एक बार पहले बाइंग दिखाई, बड़ी बाइंग दिखाई, फिर सारे रिटेलर्स को लगातार ट्रैप करा। अब हो सकता है कि ये रीटेस्ट करके वापस नीचे की तरफ चला जाए, लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो कन्विक्शन मिल जाएगा, पॉजिटिव कन्विक्शन मिल जाएगा बायर्स को कि हाँ, अब यहाँ से बड़ा मोमेंटम आ सकता है, नए हाइज आपको बनते हुए देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी सेलर्स का एसएल है वो कटना शुरू होगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो जब सेलर्स के एसएल कटेंगे, पोजिशनल सेलर्स के एसएल कटेंगे, तो डेफिनेटली मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम, एक बाइंग का मोमेंटम जरूर आएगा। लेकिन मेन चीज क्या है, क्योंकि इतनी बड़ी बाइंग आ चुकी है, तो क्या वो बाइंग का सिनेरियो पहले बायर्स के एसएल कटवा के आएगा, एक सेलिंग दिखा के फिर दोबारा बाइंग आएगी, या फिर डायरेक्ट ऐसे फोमो क्रिएट करने वाली बाइंग आएगी, उसको अपन को देखना पड़ेगा। लेकिन रिवर्सल किस तरह कैसे आ सकता है, क्या चीज़ें आपकी पार्टिकुलर हो सकती है, उसके बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ आपको अगर दिखाऊं, तो निफ्टी अगस्त में आप जाके देखोगे तो आपको बेसिकली वॉल्यूम दिखेगा। तो इस वीक अपना वॉल्यूम एज सच कोई नहीं आया, लास्ट वीक भी वॉल्यूम नहीं आया। लास्ट वीक वॉल्यूम क्यों नहीं है, क्योंकि अपना छोटा हफ्ता था वो। लेकिन इस वीक भी कोई वॉल्यूम देखने को नहीं मिला। लगातार हम काफी ऊपर जा चुके हैं, लेकिन वॉल्यूम लगातार गिर रहा है। तो ये एक कहीं ना कहीं साइन हो सकता है वीकनेस का, कि बायर जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, जो पुश कर रहा है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, बड़ा पैसा नहीं लग रहा है, बड़े प्लेयर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि बड़ा पैसा नहीं लग रहा है, बड़े प्लेयर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये बाउंस जो है, ये भी आपकी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन रहा हो। तो किस किस जगह से सेलिंग आ सकती है, किस पार्टिकुलर लेवल से आप सेलिंग के लिए भी प्लान कर सकते हो, एक एक करके सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो उसके लिए अपन को डेली टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं आपको सिंपल सी बात करूं, तो अपना इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 25,250। अब आप बोलोगे अभी आप 25,100 बता रहे थे, आप 25,250 बता रहे हैं। ये देखो डेली टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन के लिए 25,250 है। लेकिन अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे 25,100 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, बेसिकली आप 250 मान सकते हो, उसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, तो एक मार्केट में स्मूथनेस आएगी, एक प्रॉपर बाइंग देखने को मिलेगी, फ्रेश बार से एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। बस मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ से जो हमने रेजिस्टेंस लिया,
यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट करा, फिर लगातार हमने यहाँ से पहली बार रेजिस्टेंस लिया, फिर दोबारा है, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे लगातार हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं, तो ये एरिया क्या है, ये बहुत इमेंस सेलिंग का प्रेशर है, यहाँ पे सेलर्स बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव है। एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी, पॉजिटिव क्लोजिंग, तो पे जितने भी सेलर्स हैं सबके एसएल ट्रिगर होंगे, और वो अगर छोड़ के भागेंगे, क्योंकि यहाँ पे हैवी क्वांटिटी में सेलर्स हैं। अगर इसके ऊपर निकले तो हैवीली यहाँ पे सेल जो है वो एग्जिट होंगी सेल की पोजीशन, इसका मतलब ओवरऑल बाइंग देखने को मिलेगी। तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके ऊपर अगर निकलते हैं, पॉजिटिव क्लोजिंग करते हैं, तो ये एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करते हैं तो यहाँ पे मैं पोजिशनली अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता हूँ, एक छोटा एसएल रख के। अब क्योंकि यहाँ पे गैप पेंडिंग रह गया है, तो देखना पड़ेगा कि मार्केट पहले इस गैप को फिल करके ऊपर की तरफ जाता है यहाँ से, या फिर इस गैप को फिल करके नया लो बनाता है। या फिर हो सकता है कि अगर हम अब सस्टेन करते हैं, अब आज के हाई के ऊपर अगर फॉलो थ्रू मोमेंटम देखने को मिलता है, तो पॉसिबल ये भी है कि हम लगातार यहाँ से ऊपर की तरफ जाएं। लेकिन वो मेरे लिए डेंजरस हो जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फोमो क्रिएट करता है, क्योंकि ज्यादातर रिटेलर्स का होता है उस जगह पे ट्रैप होते हैं, तो उस जगह पे वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। लेकिन स्टिल अभी भी अपना जो स्ट्रक्चर है पूरा पॉजिटिव नहीं हुआ, पॉजिटिव 250 के ऊपर ही होगा, 25 250 के ऊपर। तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको इन डिप्स के आसपास, बेसिकली बाउंसेस के आसपास देखने को मिलेगी। अब 0.5 लेवल का रिट्रेसमेंट हमने पार कर लिया, 25,000 के ऊपर ही क्लोजिंग करिए, ये सुपर पॉजिटिव मार्केट के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है। तो अब अगला जो बाउंस है, जो अगला बाउंस है कौन सा है, 25,150 164। तो ये एरिया के आसपास कहीं भी आपको इंट्राडे बेसिस पे नेगेटिव प्राइस एक्शन, नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो उसके लो के नीचे आप ट्रेड अच्छा खासा ले सकते हो। पोजिशनल ट्रेड किस तरीके से ले सकते हो, पोजिशनल ट्रेड आप इस जगह पे इस तरीके से ले सकते हो। अगर आपको अपने तरफ जाता हुआ दिखता है मार्केट, आपको सेलिंग साइड जाता हुआ दिखता है मार्केट, डे एंड के आसपास आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता है, तो आप उसे, हो सकता है अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो डेफिनेटली इसे होल्ड कर सकते हो। क्योंकि अगर इस पार्टिकुलर लेवल से सेलिंग आ रही है, तो चांसेस ये रहेंगे कि इस मार्केट इस गैप को भी फिल करे। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और एक्स्ट्रा सेलिंग कहाँ पे प्लान कर सकते हो, और सेलिंग कहाँ पे आ सकती है, वो आपकी आएगी जब ये जो जितनी भी बाइंग का मोमेंटम आया है नीचे से, इसका 50% रिट्रेसमेंट जो है, 50% वाला एरिया जो है, उसको हम नीचे निकल जाते हैं। मतलब 24,700 के नीचे अगर हम दोबारा निकलते हैं, तो यहाँ पे दोबारा सेलिंग देखने को मिलेगी। अब इसके दो रीजंस हैं। पहला तो 50% रिट्रेसमेंट एरिया है, 50% मार्केट कवर करके नीचे चला जाता है, तो प्रॉपर सेलिंग देखने को मिलेगी। दूसरा इसका रीजन इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि 24,700 एक इंपॉर्टेंट रेंज थी, 24,700, और ये नीचे की अपनी कौन सी रेंज थी, 24,350 350। तो ये इंपॉर्टेंट अपनी रेंज थी जिसके बीच में हम घूम रहे थे। अब वापस इस रेंज में वापस आएंगे, तो हो सकता है कि 24,350 तक के तो आपको एटलीस्ट टारगेट मिले, और इसके भी नीचे निकलेंगे तो फिर जो अपने बड़े टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन कर रहे थे, 24,150, वो वाले टारगेट्स भी आपको आते हुए दिख जाएं। तो ये पोजिशनल की बात रहेगी। लेकिन बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पैची मूवमेंट है, स्मूथ बाइंग का मोमेंटम नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको निफ्टी के डेली चार्ट पे भी अगर फ्यूचर लगा के दिखाता हूँ वॉल्यूम के लिए, तो आप क्या इंटरेस्टिंग चीज देखोगे कि अपनी वॉल्यूम नहीं बढ़ रही है, हम बहुत हाई के आसपास क्लोज कर रहे हैं, यहाँ पे भी वॉल्यूम नहीं बढ़ी, लगातार अपनी वॉल्यूम गिर रही है। जैसे जैसे हम बाइंग की तरफ जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा वॉल्यूम नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव चीज दिखा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हम इस गैप को एटलीस्ट फिल करने जरूर आ सकते हैं। तो इस गैप को फिल करना है, तो और ये इंपॉर्टेंट लेवल भी है 24,800। तो गैप को फिल करने आते तो इस एरिया के आसपास एक आप अच्छी अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, अगर आपको पोजिशनली बाइंग करना है। नहीं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम काफी अच्छे भी थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर जरूर दिखा सकते हैं कल के दिन। क्योंकि थर्सडे फ्राइडे कल के दिन और परसों के दिन सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और लगातार निफ्टी को मुश्किल रहा है, हो सकता है और एक्स्ट्रा सेलिंग प्रेशर दिखाए। तो अब बढ़ते हैं कि बेसिकली इंट्राडे में आपकी क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। इंट्राडे में सबसे पहले करते हैं बाइंग के ऊपर बात। तो बाइंग के ऊपर बात अपनी सिंपल सी कहाँ पे आएगी, बाइंग आएगी अपनी आज के डे हाई के ऊपर। 25,090 के आसपास क्लोजिंग है, तो 25 बेसिकली 25,100 के ऊपर आप सिंपल सा लेके चलो। इसके ऊपर अपन निकलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल देखने को मिलती है, क्लोजिंग देखने को मिलती है, क्योंकि क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोजिंग देखने को नहीं मिली, तो वहाँ पे सारे बायर्स ट्रैप हो जाएंगे इंट्राडे वाले, फिर इमेंस सेलिंग आएगी वहाँ से। तो क्लोजिंग अगर मिलती है पॉजिटिव कैंडल की और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो उसके हाई के ऊपर एक अच्छा बाइंग ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि ऐसा रेजिस्टेंस भी लिया, ऐसा रेजिस्टेंस भी लिया। और इस एरिया के ऊपर बेसिकली अच्छी बाइंग इसलिए की क्योंकि अपना डे हाई है, तो इसके ऊपर फ्रेश बाइंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये एरिया पार्टिकुलरली मेरे लिए इंट्राडे में अच्छा रहेगा एक बाइंग के लिए। और दूसरी बाइंग कहाँ पे आ सकती है, दूसरी बाइंग के लिए देखो, अगर एस सच में बताऊं तो मुझे ऐसे कोई पर्सनल एरिया दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर आप इंट्राडे बेसिस पे, क्योंकि अपना ट्रेंड इस पॉजिटिव हो चुका है, तो बाइंग आप कर सकते हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरियाज पे। कौन से डिप्स के ऊपर आप बाय कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला डिप आपका कौन सा है, 24,900। दूसरा डिप कौन सा है, 24,800। तो ये जो दो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इन दोनों एरियाज के आसपास कहीं भी आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, अच्छी बाइंग कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे आपका एरिया हो सकता है बाइंग करने के लिए। लेकिन मैं पर्सनली अगर आपको एक सजेशन दूं, तो इस एरिया के नीचे हम निकले,
तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा बाइंग के लिए, बताता हूँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले एक जो गैप पेंडिंग रह गया, ये गैप मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला गैप कवर हो सकता है अगर इसके नीचे निकले, तो 50% रिट्रेसमेंट एरिया 24,700 के आसपास में आकर लॉन्ग करने के लिए सोच सकता हूँ, क्योंकि वहाँ से अगर गैप कवर करेगा तो निफ्टी कहीं न कहीं सपोर्ट दिखाएगा। तो मेरे लिए अगर इस लेवल के नीचे निकलते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया 24,700 का रहेगा बाय करने के लिए। लेकिन सिर्फ ये इंट्राडे बेसिस पर ही है, तो इंट्राडे में अपनी पोजीशन काट के जाना, क्योंकि ओवरनाइट न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ओवरनाइट कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो फिर बेवजह अपना प्रॉफिट लॉस में तब्दील करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब ये अपना बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो गई दोनों, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आ सकती है? सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आ सकती है इस पार्टिकुलर लेवल के नीचे 25,012 की। आज इसी के ऊपर अपनी बाइंग का एरिया था, प्रॉपर बाइंग देखने को मिली, बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। आई होप आपने ट्रेड अच्छी तरीके से कैप्चर करा होगा। बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन इतना कम भी नहीं बढ़े, ठीक-ठाक बढ़े थे। तो अपना इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है? 25,010। अगर इस लेवल के नीचे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अच्छी आप अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस भी लिया, फिर दोबारा यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, एक बार ब्रेकआउट करा तो क्लियर कट बाइंग देखने को मिली। इस एरिया के नीचे दोबारा आ जाएँगे तो फिर दोबारा अपने को प्रॉपर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब ये क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया भी है, तो हो सकता है कि एक बढ़िया सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको कल के दिन देखने को मिल जाए निफ्टी में, क्योंकि थर्सडे, फ्राइडे सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कर जाए मार्केट, लेकिन मुझे थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जब इतने बड़े बाइंग के अंदर जब बायर्स प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ पे हॉल्ट करता हुआ हमें दिख रहा है, नेगेटिविटी आती हुई दिख रही है, यहाँ पे कहीं न कहीं बायर्स भी बच के भागेंगे। तो इस साइकोलॉजी से अगर आप सोचोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि सेलिंग प्रेशर एक दिन तो आना चाहिए, या तो थर्सडे को या फिर फ्राइडे को एक इमेंस सेलिंग आनी चाहिए, पैनिक सेलिंग आपको आती हुई दिख सकती है। अब ये सब कुछ प्री मार्केट है, लाइव मार्केट है, मैं काफ़ी बताता हूँ अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे। सो मेक श्योर अगर आप कुछ भी मिस कर रहे हो तो वो है टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, आपको कमेंट बॉक्स में रहेगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, पिन्ड कमेंट में रहेगा और चैनल के बायो में रहेगा। तो वहाँ से जाके ज़रूर जॉइन कर लेना, क्योंकि चैनल प्राइवेट है तो सर्च करने पे आपको नहीं मिलेगा। अब इसमें मैं क्या शेयर करता हूँ, अपना खुद का पीएनएल, सारी ट्रेड, सारी पोजीशन, सारी न्यूज़, सारे सेटअप्स, सारी ऑब्जर्वेशंस, सारे चार्ट्स, एजुकेशनल पर्पस के लिए जो भी कोई अपॉर्चुनिटी रहती है उसके ऊपर, जो भी मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है ऑप्शन चेन से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, या फिर कहाँ पे आपको एक पैनिक बड़ी एक बाइंग या फिर बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। ट्रेड्स भी शेयर करता हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए, किस तरीके से कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ है, किस तरीके से उसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो एजुकेशनल पर्पस के लिए, सारी चीज़ें मैं आपके संग शेयर करता हूँ ए टू ज़ेड, सिर्फ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, सब कुछ आपका इस ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ। सो मेक श्योर आपने टेलीग्राम लिंक ज़रूर यहाँ पे जॉइन करा हुआ है लिंक से, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। अब एक बार आप चैनल पे जाओगे तो आपको इसमें ही यहाँ पे सारी लिंक मिल जाएँगी। 4 लिंक्स पे क्लिक करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, क्रैश कोर्स अगर व बिल्कुल ज़ीरो से आप सीखना चाहते हो एडवांस लेवल तक, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है, डेफ़िनेटली आप जाके जॉइन कर सकते हो। वन ऑन वन लाइव सेशन बुक करा सकते हो, पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी भी चीज़ में, कोई फीडबैक देना है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, डेफ़िनेटली यहाँ पे मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जल्दी से जल्दी मेरी टीम आपको रिप्लाई देगी, फिर पर्सनली मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ठीक है? अब पर यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस मैं प्रोवाइड करता हूँ, जो डायरेक्ट ट्रेड्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए अपन डिस्कशन कर लेंगे। तो अगर आपको वो असेस करना चाहते हो तो डेफ़िनेटली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई दिक्कत आती है, तो भी आप मुझसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और, लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, पिन्ड कमेंट में, और डेल्टा एक्सचेंज का, अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको 1 से 2 बेनिफिट मिलेंगे, बढ़िया बेनिफिट देखने को मिलेंगे। पहला बेनिफिट तो ये कि आपकी जो फीस है वो 10% लोअर लगेगी, तो कम ब्रोकरेज लगेगी, तो ज़्यादा प्रॉफिट कर पाओगे। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे मैं ट्रेड्स भी प्रोवाइड करता हूँ, जो मैं आपको अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में नॉमिनल फीस पे आपको जॉइन करना होता है। तो ये तो मैं आपको टेलीग्राम पे ग्रुप पे शेयर करता हूँ, लेकिन ये सारे ट्रेड्स, सारी अपॉर्चुनिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे आप ग्रैब कर सकते हो, ये मैंने एक नया ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में मैं सारे क्रिप्टो फॉरेक्स की सारी ट्रेड शेयर करता हूँ, जो अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता हूँ। तो इस ग्रुप में आप किस तरीके से जॉइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा मेरी लिंक से। अकाउंट ओपन कराओगे मेरी लिंक से, उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे कहाँ पे भेजोगे? उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन, जो मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उस पर मुझे सेंड कर देना। अगर आप मुझे सेंड करते हो, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना एक बार, फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसी वेरिफिकेशन मैं आपका मतलब देख चेक कर लूँगा कि आपने मेरी लिंक से अकाउंट ओपन कराया कि नहीं। अगर कराया होगा, इमीडिएटली मैं आपको उस ग्रुप में जॉइन कर लूँगा। 5 मिनट में केवाईसी भी हो जाती है डेल्टा एक्सचेंज पे, तो डेफिनिटली वहाँ से अकाउंट जॉइन कर लेना, एक नया अकाउंट बना लेना मेरी लिंक से। और उसमें ट्रेड करते हो रेगुलरली, तो आपको सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिल जाएँगी, क्रिप्टो, फॉरेक्स सारी चीज़ की, और सारी न्यूज़ बेस आपको यहाँ पे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल जाएँगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मैनिपुलेशन थोड़ा-सा कम है, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे ट्रेडिंग होती है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी फाइंड आउट होती हैं। देखो, अब आप देखोगे तो सारे ट्रेड्स अपने कैप्चर हुए, बढ़िया ट्रेड्स अपने कैप्चर करें। लगातार प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग यहाँ पे होती जा रही है, क्योंकि बिटकॉइन बढ़िया मूव कर रहा है, इथेरियम बढ़िया मूव कर रहा है, करेंसी यूएसडी जेपीवाई बढ़िया मूव कर रही है, गोल्ड बढ़िया मूव कर रहा है। तो ये एरिया आपकी, ये बेसिकली प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड भी है। तो डेफिनेटली
लिंक से जाके अपना अकाउंट ओपन करा लो, मैं आपको ग्रुप में जॉइन कर लूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे सारी ट्रेड्स आप ग्रैब कर सकते हो। डेफिनिटली अभी जॉइन करो और मुझे मैसेज करो, शेयर कर देना। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो अपना एक इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा निकल के आता है, 55,350। एक सेकंड अगर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो ये अपना इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है? ये अपना इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्ट करा है। यहाँ पे हमने लिया रेजिस्टेंस, 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 फिर लगातार एक महीने तक लगातार सपोर्ट, फिर इसके नीचे का यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन लगाकर, मतलब ऐसा कुछ फेक ब्रेकडाउन जैसा दिखाया। अब एक बार फिर इसके नीचे जाते हैं तो फिर आपको इमेंस सेलिंग देखने को मिलेगी, एक बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। एक चीज़ और मैंने आपको ये भी बताया था कि बैंक निफ्टी लगातार आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी काफ़ी ठीक-ठाक गिरावट दिखा रहा है, काफ़ी एक थोड़ा-सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, एक नेगेटिविटी शो कर रहा है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंक्स हैं। निफ्टी में आपको अलग-अलग सेक्टर मिल जाएँगे, आईटी मिल जाएगा, बैंक्स मिल जाएँगी और बाकी के जितने भी सेक्टर हैं, ऑटो सेक्टर मिल जाएगा, फार्मा सेक्टर मिल जाएगा, तो कोई ना कोई परफॉर्म कर देता है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा-सा आपको स्ट्रॉन्गर दिख रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी आपको अंडर परफॉर्मिंग करता हुआ क्यों दिख रहा है? क्योंकि बैंक्स अभी अच्छा नहीं कर रहे हैं। बैंक्स जब अच्छा करेंगे तो बैंक निफ्टी आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, बैंक निफ्टी में फ्रेश रैली आपको आती हुई दिखेगी। तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी मैं पर्सनली इंटरेस्टेड हूँ उसमें पोजिशनली बाइंग करने के लिए। इंट्राडे लेवल पे बेसिकली सेलिंग कर सकते हो क्योंकि नेगेटिव शो कर रहा है, लेकिन पोजिशनली आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। और मैं ये भी बता देता हूँ कि जब तक बैंक्स परफॉर्म नहीं करेंगी, जब तक मुझे ऐसा डाउट लगता है कि निफ्टी यहाँ पे जो जितना भी बाउंस दे रहा है, एक बार में यहाँ पे सेलिंग आएगी। क्यों? क्योंकि निफ्टी ने हल्का-सा भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाया तो बैंक निफ्टी और ज़्यादा गिरेगा, जिससे और इमेंस सेलिंग आएगी ओवरऑल मार्केट्स में। तो बैंक निफ्टी जब तक बेसिकली थोड़ा-सा परफॉर्म नहीं करेगा या फिर थोड़ा-सा साथ नहीं देगा निफ्टी का, तो यहाँ पे ओवरऑल मार्केट्स आपको परफॉर्म करते हुए बाइंग की साइड तो नहीं दिखेंगे। पॉजिटिविटी कब आएगी? पॉजिटिविटी तब आएगी जब बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों सिंक करके ऊपर की तरफ जाएँगे। तो ये एक परफेक्ट सिनेरियो हो सकता है नए हाईज़ के लिए। डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी ने देखो सिंपल सा यहाँ पे क्या करा था। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप डिफरेंस देखोगे तो बैंक निफ्टी लगातार इस पूरे वीक ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी लगातार इस वीक नीचे जा रहा है वीक लो के आसपास। वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखो बैंक निफ्टी की कैंडल कैसी है, बैंक निफ्टी की कैंडल कैसी है। बिल्कुल रिवर्सल, बिल्कुल रिवर्स कैंडल है, मतलब निफ्टी वीक हाई के आसपास क्लोज़ कर रहा है, बैंक निफ्टी वीक लो के आसपास क्लोज़ कर रही है, तो नेगेटिविटी तो यहाँ पे है। लेकिन एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी सबसे पहले तो क्या, कि बैंक निफ्टी इस रेंज में फँसा हुआ था, इस छोटी-सी रेंज में फँसा हुआ था और इस रेंज के ऊपर ही लगातार यहाँ पे इसने बैंक निफ्टी ने गुज़ारे हैं। लेकिन क्या करना पड़ेगा, ये जो पार्टिकुलर एरिया इसने बनाया है, इसके ऊपर अगर ये फॉलो थ्रू मोमेंटम देता है, तब कुछ यहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी, नहीं तो उससे पहले बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी नहीं आएगी। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। क्योंकि बैंक निफ्टी अपना स्टिल नेगेटिव है, तो बैंक निफ्टी में हम क्या प्लान करेंगे, बैंक निफ्टी में हम सिंपल सा एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि अपना सेल ऑन राइज़ का है, तो बाउंस पे आप अभी भी सेल करके बैंक निफ्टी को चल सकते हो। क्यों चल सकते हो? क्योंकि यहाँ पे इसने नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग भी करी है। इसके लो के नीचे भी यहाँ पे अगर निकलते हैं, फर्दर सेलिंग आती है, तो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप यहाँ पे और फर्दर लोज देख सकते हो बैंक निफ्टी में। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, क्योंकि टैरिफ का जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, टैरिफ की जो न्यूज़ है, वो भी टली नहीं है पूरी तरीके से। तो अगर कोई बड़ी न्यूज़ आती है, तो एक बार में आपको बड़ा गैप डाउन या बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, तो फिर वो रुकती नहीं है, फिर पैनिक सेलिंग आती है, बाजार में पैनिक फैलता है। तो ये एरिया मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट एरिया और अगर आपको मैं दिखाऊँ, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये अपना इंपॉर्टेंट एरिया एक है। अगर यहाँ पे मैं सपोर्ट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, तो 55,600 700, तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमने लगातार रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, अब लगातार इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, एक बार नीचे निकले, फिर फर्दर आपको गिरावट देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी थोड़ा-सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें लॉन्ग के लिए बैठना भी उतना मेरे लिए पॉजिटिविटी नहीं है। मतलब जो प्रॉपर माइंडसेट जो चाहिए होता है, प्रॉपर बेसिकली अगर मैं कन्फर्मेशन की बात करूँ, वो चाहिए होती है, तो कन्विक्शन मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा है बाइंग के लिए। इंट्राडे बेसिस पर बात करें तो इंट्राडे के लिए सेम ही बैंक निफ्टी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, बैंक निफ्टी में फिर दोबारा साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो अपना ये वाला एरिया कौन-सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला अपना एरिया 55,945। इस एरिया के ऊपर हम निकलते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, वो मिलती है, हाई क्रॉस होने दो, अच्छी बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। यहाँ से सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर लगातार रेजिस्टेंस लिया, एक बार इस एरिया के ऊपर निकलेंगे, क्लोजिंग मिलेगी, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए, सिर्फ क्लोजिंग से काम नहीं चलेगा, ग्रीन कैंडल की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए। अगर मिलती है इस लेवल के ऊपर, प्रॉपर्ली आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो बैंक निफ्टी में। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी इनर स्ट्रेंथ नहीं है, बैंक निफ्टी को थोड़ी-सी नेगेटिविटी तो शो करेगा। तो सेलिंग कहाँ पे प्लान कर सकते हो? सेलिंग आप प्लान कर सकते हो इस पार्टिकुलर लेवल के नीचे, 55,555, 55,555 क्या नंबर है? अगर इसके नीचे निकलते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है, प्रॉपर सेलिंग का मोमेंटम, प्रॉपर फ्रेश सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, लेकिन क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अब ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऐसा हमने लगातार रेजिस्टेंस भी लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट भी लिया, तो प्रॉपर सपोर्ट, प्रॉपर रेजिस्टेंस, मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसका मतलब प्राइस अच्छी तरीके से एक्ट कर रहा है। तो ये एरिया मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे निकलते हैं तो प्रॉपर सेलिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि इंट्राडे लेवल पर अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी ओवरऑल पॉजिटिव हो गया बाइंग के लिए, लेकिन इंट्राडे लेवल पर कहीं भी प्राइस एक्शन मिलता है, कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो छोड़ना
क्यों? 100-200 पॉइंट का मूव मिलता है तो उसको क्यों छोड़ना? तो कौन से डिप्स के ऊपर आप बाय कर सकते हो? पहला डिप वही है जिसके ऊपर आस-पास हम ट्रेड कर रहे हैं 55,677, दूसरा डिप है 55,530। ये 2 एरियाज़ के ऊपर आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, हाई के ऊपर अच्छी खासी बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस एरिया के आस-पास क्या करना है? इस एरिया के आस-पास आप कुछ मत करो, मार्केट को रिएक्ट करने दो। इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग हो जाए, हाई के ऊपर बाय कर लेना। इस एरिया के ऊपर नेगेटिव कैंडल, इस एरिया के नीचे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग हो जाए, लो के नीचे सेल कर देना। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है, आपको मार्केट का रिएक्शन देखना है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड प्लान करोगे, आपको ज़बरदस्ती यहाँ पे कूदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई आपकी बैंक निफ्टी और निफ्टी में अच्छी अपॉर्चुनिटी। मैं पर्सनली इंट्राडे लेवल पर ही ट्रेड कर रहा हूँ, पोजिशनली भी कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा रिस्क बहुत है। तो जो भी कुछ होगा टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर दूँगा। मेक श्योर क्रिप्टो फॉरेस्ट के लिए आपने आप अकाउंट ओपन करा लिया है, एक बार करा दो तो मुझे मैसेज कर देना। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है 4 लिंक्स का, यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट पर्सनली, ठीक है? स्क्रीनशॉट भेज देना, मैसेज कर देना, मैं आपको ज़रूर ग्रुप में जॉइन कर लूँगा। लाइव ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल सकती है। लाइव ट्रेडिंग जो भी होती है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालता हूँ, सो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप आपने ज़रूर जॉइन करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।